अडानी एंटरप्राइजेस फ्रेश 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ मदरसन सुमी वायरिंग ने रिसेंटली एक वॉल्यूम शॉकर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दोनों स्टॉक्स अभी भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर स्मार्ट मनी पहले ही मूव कर चुका है? आज हम इन दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे: टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यानी एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड्स। और वीडियो के दौरान 2 क्विजेस भी होंगे जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरह सोचते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अडानी एंटरप्राइजेस के प्राइस चार्ट से। ये अडानी एंटरप्राइजेस का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड लाइन नवंबर 2016 से वैलिड ट्रेंड लाइन है और डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और उसी जगह से रिसेंट टाइम में बाउंस बैक देखा गया है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मासिव इंपल्स के बाद स्टॉक में एक भारी गिरावट देखी गई और उसके बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहां ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यह है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो बेस है काफी बड़ा बेस है और वर्टिकल फॉर्मेशन है, तो ब्यूटीफुल बेस का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा प्राइस अब EMA 21 के ऊपर भी ट्रेड हो रही है। तो अगर गौर से देखें तो ये प्रायर इंपल्सिव वेव का ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक तरह से बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा RSI को देखें तो करंट मंथ में 60.05 पर पहुंच गया है, यानी ये कोशिश कर रहा है बुलिश टेरिटरी में मंथली चार्ट में एंटर करने की। अब वीकली चार्ट में इसे ध्यान से देखें तो क्या नजर आ रहा है कि RSI जो है मोमेंटम इंडिकेटर वो 60 के ऊपर में जा चुका है और उसके पहले बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हमने देखा। अगर हम इस कंप्लीट फॉर्मेशन की जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसका अगर हम FRVP देखें यानी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को, तो ये देखिए यहां से चालू हुआ और ये पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट तक मैं इसे प्रोजेक्ट करता हूं तो यहां देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस जगह पे आ रहा है, यानी ये इंपॉर्टेंट अक्यूमुलेशन बैंड है जहां इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि रीसेंट टाइम में जो एक मेजर इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ है तो क्या वैल्यू माइग्रेशन हुआ है? तो यहां पर देखिए मैं इसको मेजर कर रहा हूं करंट प्राइस एक्शन तक, तो आप देख सकते हैं कि POC जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, यानी वैल्यू में माइग्रेशन हो रहा है, यानी इंस्टीट्यूशन हायर प्राइस पर भी बाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम इसे डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ये देखिए कुछ ही दिनों पहले तक ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है और SMA 144 का स्लोप इंक्लाइनिंग अप है और प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही है। RSI को देखें तो बुलिश रेंज शिफ्ट यहां नजर आ रहा है। तो अब ये मार्कअप फेज में प्राइस ट्रेड करती हुई नजर आ रही है जहां भविष्य में मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का रहने की संभावना है। तो दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस के चार्ट से हमें काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करने को मिले। अब आपके लिए आज का पहला क्विज, अडानी एंटरप्राइजेस करंटली ट्रेड्स एट ऑप्शन A प्रीमियम वैल्यूएशन बट हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन B चीप वैल्यूएशन विथ लो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। अपना आंसर कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पूरा अगर देखेंगे तो आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा और वीडियो के आगे एक और क्विज आने वाला है। अब हमने प्राइस एक्शन तो देख लिया, अब वैल्यूएशन स्मार्ट मनी एक्टिविटी को चेक करते हैं। उसके बाद हम मदरसन सुमिंग वायरिंग के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे जो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगता है प्राइस एक्शन के अनुसार। सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज का वैल्यूएशन। अडानी एंटरप्राइजेस का P रेशो है लगभग 42.9, इंडस्ट्री P लगभग है 39.7 के आसपास, यानी मार्केट कंपनी को इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन दोस्तों
वैल्यूएशन को हमेशा ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ एस्टिमेट लगभग 43.9% है। ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। अब प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो कंपनी का पीबी रेशियो लगभग 5 है, जबकि इंडस्ट्री का पीबी रेशियो क्या है, 5.8 के आसपास। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पी प्रीमियम पर है लेकिन पीबी इंडस्ट्री के नीचे है, इसलिए वैल्यूएशन पिक्चर मिक्स्ड है और सिर्फ एक रेशियो देखकर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अब केपेक्स प्लान पे नजर डालते हैं। फॉरवर्ड एस्टिमेटेड केपेक्स लगभग ₹34,800 करोड़ है। ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट एक्सपेंशन मोड में है और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है। अब स्मार्ट मनी एक्टिविटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर के 11.65% से गिरकर मार्च क्वार्टर में लगभग 10.8% पहुंच गई है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी 2.78% से 2.71% पे पहुंच गई है। ये कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन ये जरूर इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिवली अक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस के केस में स्टोरी बड़ी सिंपल है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, लार्ज कैपेक्स प्लान। लेकिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन में हमें रीसेंट क्वार्टर्स में एक्सप्लोसिव एक्यूमुलेशन नजर नहीं आया। क्या आने वाले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड या एफआईआई अक्यूमुलेट करेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब चलिए मदरसन सुमी वायरिंग के चार्ट की तरफ, जहां पर प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी अडानी एंटरप्राइजेस से ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। डू नॉट इग्नोर दिस बिकॉज इट कुड बी अ पोटेंशियल अपकमिंग पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ये मदरसन सुमी वायरिंग का डेली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, क्लियरली आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पहली इंपल्स बनी, जैसा आपको सिखाया गया है 0 to हीरो में। इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पुल बैक है या रिवर्सल है, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, प्राइस शॉकर, ये स्टॉक 9.1% की तेजी पर क्लोज हुआ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम शॉकर। ये देखिए सब्सटैंशियल राइज इन द वॉल्यूम, जो बहुत ज्यादा अधिक है एवरेज वॉल्यूम से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस ने कई दिनों तक यहां पर कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन बैंड के ये बाहर आ रहा है। अगर हम इसके मोमेंटम इंडिकेटर को देखें, यहां ध्यान से आरएसआई को देखिए, इस जगह को अगर इस जगह से कंपेयर करेंगे तो क्लियर कट हमें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। उसके बाद इस जगह पे बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ और अब आरएसआई में रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आरएसआई 64.68 पर पहुंच चुका है। अगर हम एमएससीडी को देखें तो बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, तो यानी मोमेंटम इस स्टॉक में धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन है तो इसका अपेक्स कहां है, ये देखिए अपेक्स है यहां पर जो 43.44 पे आता है। इस जगह पे हमें अलर्ट सेट करना पड़ेगा ताकि जब प्राइस इसके ऊपर में क्लोज हो तो फिर से हम एनालिसिस करके इसको स्टडी कर सके कि ब्रेकआउट की क्वालिटी कैसी है। और अगर ब्रेकआउट की क्वालिटी ठीक नहीं है, पैराबोलिक राइज है, तो हमें थ्रोबैक का इंतजार करना पड़ेगा नेकलाइन में, और तब जाके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण किया जा सकता है। फिलहाल अभी ये मार्कडाउन फेज में है, कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है और अभी भी प्राइस ऐसे में 233 और ऐसे में 144 के नीचे में ट्रेड हो रही है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के बाद, तब एक लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जहां रिस्क छोटा होता है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक होता है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला ग्रुप वो जो स्टॉक को देखकर बोलता है ये तो बहुत ऊपर चला गया है, अब नहीं खरीदेंगे, और दूसरा ग्रुप बोलता है ये तो बहुत ऊपर चला गया है, कल ही मैं खरीदूंगा। और दोनों ग्रुप्स कभी कभी
एक ही रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। इसीलिए रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना मार्केट उसकी केयर करता है। आपका प्रोसेस क्या बोलता है या फिर आपका कोई रूल बेस्ड सिस्टम है या नहीं है, सोचिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मदरसन सुमी वायरिंग के चार्ट पर हमने काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखे जो एक अपॉर्चुनिटी आने वाली हो सकती है उसको इंडिकेट कर रहा है। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से कौन सा स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर सिग्नल दे रहा है? ऑप्शन ए अडानी एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी मदरसन सुमी वायरिंग। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिए। अब हमने चार्ट एनालिसिस कर ली मदरसन सुमी वायरिंग की। अब वैल्यूशन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले वैल्यूशन, मदरसन सुमी वायरिंग का पी रेशियो लगभग 43.9 है। इंडस्ट्री का पी लगभग 40.4 के आसपास है, यानी स्टॉक इंडस्ट्री के वैल्यूशन के कंपैरिजन में प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। अब प्राइस टू बुक रेशियो को देखते हैं तो ये लगभग 12.7 है, जबकि इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 6.8 के आसपास है। ये एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम वैल्यूशन इंडिकेट करता है। इसीलिए फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करना मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ग्रोथ एस्टिमेट को देखिए, फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ लगभग 24.5% एस्टिमेट की गई है। ग्रोथ तो हेल्दी है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस के एस्टिमेटेड ग्रोथ से कम है। फॉरवर्ड कैपेक्स लगभग ₹200 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी एक्सपेंशन कंटिन्यू कर रही है, लेकिन स्केल अडानी एंटरप्राइजेस का काफी ज्यादा है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग रिसेंट टाइम में लगभग 10.14% से 9.74% तक नीचे आ गई है, यानी एफआईआई साइड पर हमें हल्का रिडक्शन देखने को मिला है। लेकिन म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगभग 15.06% से बढ़कर 15.09% हुई है, यानी इंक्रीज बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जब ब्रॉडर मार्केट में अनसर्टेनिटी के दौरान म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग मेंटेन या इंक्रीज करते हैं तो वो उसे मार्केट कॉन्फिडेंस के रूप में देखना चाहिए। तो मदरसन सुमी वायरिंग की स्टोरी कुछ इस तरह है। प्रीमियम वैल्यूशन, हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, स्टेबल म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन और चार्ट पर विजिबल प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी एंड अपकमिंग रिवर्सल चार्ट पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज की डेट में दोनों स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी के इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए ज्यादा सुटेबल है? चलिए हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने दोनों स्टॉक्स को 3 डिस्टिंक्ट पैरामीटर से इवैल्यूएट किया, प्राइस एक्शन, वैल्यूशन और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर आप मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हैं तो अडानी एंटरप्राइजेस इस समय स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट नजर आता है। कारण बहुत सिंपल है, स्टॉक ऑलरेडी लीडरशिप एंड मार्कअप फेज में है, 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन में हमें अभी एक्सप्लोसिव पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला है। दूसरी तरफ मदरसन सुमी वायरिंग एक डिफरेंट कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहां हमें प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ एक पोटेंशियल रिवर्सल स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन भी रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन वैल्यूशन प्रीमियम जोन में है। इसीलिए एग्जीक्यूशन विद रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होगा, और वो भी कंफर्मेशन के बाद। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक बेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए प्रोसेस होना चाहिए। प्राइस एक्शन अलग देखो और मिनिमम 5 ट्रेडिंग कॉन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करो, वैल्यूशन अलग से देखो, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को चेक करो और फिर फाइनल डिसीजन लो। इसी अप्रोच से इमोशंस कम
और ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा आती है और इसी को रूल बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मास्टर करना चाहते हैं तो चैनल के कोर्स टैब को विजिट कीजिए। स्टॉक मार्केट में गैसिंग बैंड करो, मेरा एग्जैक्ट सिस्टम यूज करो, अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम्स अभी अवेलेबल है कोर्सेज तब पर। बट यू वोंट लर्न अलोन। एवरी मंथ इंक्लूड्स 4 लाइव संडे जूम सेशंस where we review your trades and refine your strategy in real time. 2 complete courses plus weekly live coaching for one simple membership. Enroll for the rule-based trading systems today and let's build your alpha together. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में प्रिडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। स्मार्ट मनी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करती, वो प्रोबेबिलिटीज के साथ काम करती है। अब आपके लिए आज का एक सिंपल सा होमवर्क, मदरसन सुमी वायरिंग के डेली चार्ट को ओपन कीजिए, अपकमिंग डबल बॉटम का अपेक्स आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में 2 चीज लिखिए। नंबर 1, अपेक्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। नंबर 2, क्या आपने अलर्ट सेट कर दिया है, और अगर कर दिया है तो लिखिए आई सेट अलर्ट। डबल बॉटम पैटर्न को FRVP यानी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ वैलिडेट करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, वैलिडेटिंग डबल बॉटम पैटर्न यूजिंग FRVP प्लस स्टॉक्स हाइब्रिड एनालिसिस डायमंड क्लब। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी।